सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। राधा कृष्ण माई, राधा कृष्णी आई, इतने सारे नामों से वो हम सबसे परिचित है। आज उनके ही बारे में और कुछ विषय मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैंने कल बताया था कि इस राधा कृष्ण माई जो भी रास्ता बाबा, जिस रास्ते से बाबा चलते थे, उसका पूरा उस रास्ते को साफ करती थी, झाड़ू करती थी। इसमें बहुत ये विशेषता है कि ना, वो झाड़ू पीछे की तरफ करते, मतलब पीछे चलती चलती आगे साफ करते करते आती थी, ताकि उसके पैर उस जमीन पे ना पड़े जहाँ बाबा चलने वाले हैं। आप सोच लो कैसी भक्ति थी इस माँ की। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि इस साईं देवा का, इस साईं महाराज की ऐसी सेवा करे। आई ऐसी सेवा करती थी। उन्हीं के परिश्रम के कारण उन्होंने धनवान भक्तों को बुलाया और बाबा के लिए रथ, बाबा के लिए घोड़ा, एक हाथी, एक पालकी और बहुत सारे चांदी के सामान, मतलब पूरा शिरडी उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे एक महाराज, बहुत बड़े राजा राजा के दरबार में जो जो चीज़ें होनी चाहिए ना, वैसे हर चीज़ उन्होंने मांग के बाबा के भक्तों से रख लिया। बाबा को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन आई उनको एक महाराज की तरह ही देखना चाहती थी, मैंने जैसे कल कहा। तो बाबा ने एक बार, खपरडे ने उनसे पूछा, एक वो भी बाबा के भक्त थे, उन्होंने पूछा, आई आप ऐसे सब कैसे कर लेती हो? मैं नहीं सोच सकता, एक आदमी होके, एक पुरुष होके मैं सब काम कर पाऊंगा कभी भी। आप कैसे करते हो? आपके पास तो पैसे भी नहीं है, लेकिन आप ये सब काम कैसे कर लेती हो? तब आई ने एक ही जवाब दिया कि मेरे पास के दो सिक्के जो हैं, जो श्रद्धा और सबूरी के सिक्के, वो दक्षिणा में बाबा के चरण में मैंने चढ़ा दिए, और वही मेरा बल है। उसी आत्मबल को मैं लेके हर काम बाबा का नाम लेते हुए करती जाती हूँ, और वो अपने आप होता जाता है। इसलिए इसमें मेरा कुछ देना या लेना कुछ भी नहीं है। ये उनकी महानता थी। और हमेशा एक बात सभी से बोलते हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का विचार या संकोच भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो शक्ति हैं वो मेरे साईं महाराज हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे पालनहार हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे इष्ट देव हैं और मेरे गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे आत्मा है। ये सब मिलके मेरे साईं मेरे साथ ही रहते हैं। इसलिए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना किसी चीज़ का डर है। इस तरह वो बहुत ही धैर्य स्वभाव की औरत थी और ऐसे बातें करती थी। तो वो क्या करती थी, जब भी उसके पास वक्त होता था तो छोटे छोटे कपड़े कहीं से भक्तों से जाके घर घर ले आके उन कपड़ों से बाबा के लिए जो झंडे हैं ना, द्वारका माई के ऊपर लगाए जाते, ऐसे कई कई तरह तरह के झंडे बनाती थी। और यही नहीं, जब भी बाबा द्वारका माई से चावड़ी चले जाते थे तो वो अपने ऊपर ये काम लेती थी कि द्वारका माई को साफ करें, जैसे मैंने कल बोला। इससे एक और बात भी मुझे आज समझ में आई, मुझे बाबा से सीख मिली है कि बाबा छोटे छोटे कई पुराने कपड़े आई को भेजते थे, सफ़ेद कपड़े। तो वो सब इकट्ठा करके राधा कृष्ण माई उसको सील के हाथ से एक साड़ी बना लेती थी। और जब भी द्वारका माई की सफाई करने के लिए आती थी, वही साड़ी पहन के आती थी, सफ़ेद वाली साड़ी, और सर को ढक के आती थी, कभी भी अपना चेहरा बाबा के सामने नहीं दिखाती थी। ये सबके कारण, इसका क्या कारण है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि कितनी भक्ति और श्रद्धा से वो बाबा के लिए हर एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के करती थी, इतने प्यार से करती थी। वो प्रेम की स्वरूप थी। वो एक, मतलब एक योगिनी थी। उनके बारे में कहना बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ही लिखा गया है। मैंने बहुत इनके बारे में कई पुस्तकों में पढ़ के मैंने इनके बारे में ये सारे विषय संग्रह किया है, कई ऑडियो सुने हैं, कई वीडियोस देखे हैं, लेकिन कम, ये जो भी मैं बोल रही हूँ बहुत कम है। राधा कृष्ण माई एक बहुत परम भक्त थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और चूंकि वो एक औरत थी, एक महिला थी, और वो भी विधवा थी, बहुत लोग, भक्त लोग उनके बारे में ऊपर ऊंचा नीचा बहुत कुछ बोल देते थे। लेकिन बाबा कई लोगों को बुला के भी उनको बोलते कि ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, वो भी एक भक्त है।
लेकिन वो सब बातें नज़रअंदाज कर लेती थी वो आई माँ। और अपना जो कार्य था, जो उसने एक टारगेट बना रखा था अपने माइंड में कि मैं बाबा के लिए ये सब करूँगी, और ये सब करती थी। और जब भी भंडारा होता था बाबा जब कहलवा देते थे, तो क्या करती, धनाढ्य व्यक्तियों की पत्नियों को भी बुला लेती थी, ताकि इस काम में सबका अपना एक रोल होगा, और सब अपनी तरह से बाबा के लिए कोई ना कोई सेवा करेंगे। तो ये धनाढ्य भक्तों की पत्नियां भी आके साफ करना, झाड़ू लगाना, उनके खाना बनाने में उनकी मदद करना, सब्जियां काटना, ऐसे बहुत सारे काम करते थे। और धुनी के लिए लकड़ियां भी लेके आते थे। तो ये जो प्रेम की जो भक्त की ये भक्ति थी इनकी, बहुत ही उच्च कोटि की थी। और ना ही अपने आप के लिए वो करती थी, सबको ये प्रेम बांटती थी, और सबको इसी मार्ग में ले आने के लिए राधा कृष्ण माई ने बहुत बहुत प्रयत्न किया। और बहुत दूर तक, मतलब कई हद तक वो सक्सेसफुल भी हुई थी बाबा के बारे में सबको अच्छी बातें बताना, और बाबा के प्रेम को बांटना। और क्या सेवा, क्या चीज़ होती है, बिना कुछ बाबा से हम एक्सपेक्ट किए हम कैसे सेवा कर सकते हैं। और उसकी भक्ति का एक और प्रतीक ये है कि बाबा जब गर्मी के मौसम आते थे, तो बाबा उसको लगता था कि बाबा को बहुत तेज़ धूप लगेगी। तो उसने क्या किया, द्वारका माई के सामने ऐसे पौधे लगाए जो इस तरफ से उस तरह क्रीपर की तरह पूरे झाड़ उसके द्वारका माई के सामने आ जाएंगे, और बाबा को है ना उससे पूरा आराम मिलेगा, बहुत शीतलता मिलेगी, गर्मी नहीं महसूस होगी। इस तरह वो बाबा की हर एक चीज़ को सोच सोच के करती थी। और उन्होंने तो बाबा को विट्ठल के स्वरूप में ही देखा। तो विट्ठल के ज़िंदगी में जिस तरह वो समा गई थी, बाबा की ज़िंदगी में भी वो समा गई थी। उसके लिए ना कोई चीज़ से मोह था, ना कोई किसी चीज़ से प्रेम था, ना कोई दर्द था, ना किसी चीज़ को देख के उसको खुशी मिलती थी, ना प्रशंसा से वो भावी थी, ना कोई उसको दोषी ठहराता है तो उसको लेके भी उसको कष्ट नहीं पहुंचता था। समन भाव, मतलब उसका मन इतना निर्मल हो गया था कि कोई भी उसको किसी भी तरह की एक चीज़ उसके मन को इधर उधर नहीं करती थी। तो इस तरह की एक सिद्ध योगिनी थी राधा कृष्ण माई। मैं उनके बारे में सोच के, मैं उनके बारे में बात करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम भी बाबा के लिए करें तो बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि ऐसी एक सिद्ध योगिनी हमारे बाबा के पास थी, और हम सब उनके बारे में, हमको उनकी जानकारी मिल रही है, ये हमारा सौभाग्य है। ये सब बातें आपसे मैं आज साझा करने पे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। और मैं राधा कृष्ण माई को मेरे अपने दिल से साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ कि इतनी महान एक स्त्री थी जो उस काल में बाबा के साथ थी। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबको ओम साई राम, जय साई।